नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। अपने राज्य में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन में बहुत सहायक है। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आय को अतिरिक्त साधन बना सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी अधिक कमाया जा सकता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गियों को आंगन या घर के पिछवाड़े में पड़ी खाली जगह में आसानी से पाला जा सकता है। इसमें आप देशी मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, गरीब किसानों, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप किस प्रकार से करें बैकयार्ड मुर्गी पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक किसान, छोटा किसान या मध्यम किसान या एक भूमिहीन किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। एक है घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और ख़ासकर एकीकृत जो हमारा आज की किसान की पद्धति है, कृषि पद्धति है, उसमें अगर आपको प्रतिदिन पैसा चाहिए तो पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े वाली जो मुर्गी पालन है, किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि ये उस मुर्गी पालन से बिल्कुल अलग है जिसमें आपने देखा होगा सफ़ेद मुर्गियां 50,000 या 1 लाख मुर्गियों के आपने फार्म देखे होंगे। ये मुर्गियां उनसे बिल्कुल अलग हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। घर के पीछे यानी घर के पिछवाड़े में छोटा सा एक मुर्गी पालन, आपको घर के पिछवाड़े वाली मुर्गियाँ, जैसे इसमें कड़कनाथ रख सकते हैं, निर्भीक रख सकते हैं, क्रोइलर एक नस्ल है वो रख सकते हैं। आप इस तरह से इन नस्लों को आप जो है बढ़ावा दे सकते हैं। उदयपुर से एक नस्ल निकली है जो आप उसको भी रख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी नस्ल है। देसी जो नस्लें हैं, खासकर जो जिनकी हम बात कर रहे हैं बैकयार्ड नस्लें, ये सभी नस्लें इसके लिए बहुत ही सूटेबल हैं। आप देखेंगे इनको अंडे के साथ साथ मीट के लिए यानी मांस के लिए भी बहुत मशहूर है और इनसे आपको वर्ष भर बहुत अच्छी आमदनी मिल सकती है। बैकयार्ड मुर्गियों के आवास की बात करें तो मुर्गियों को दिन के समय खुली जगह के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि रात में उन्हें बांस, लकड़ी या मिट्टी से बने आश्रय में रखा जाता है। इसके लिए आप घर के आसपास खाली पड़ी जगह पर इनका छोटा सा घर बना सकते हैं, ताकि मुर्गियों को विपरीत मौसम और हानि पहुँचाने वाले पशुओं से बचाया जा सके। इनके आवास को जमीन से थोड़ा उठाकर बनाना चाहिए और इनके आवास में स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आवास को इस तरह से बनाएं ताकि वो सूर्य की सीधी धूप से बच सके। इनके आवास में गेहूं या धान की पुआल या बुरादा की बिछावन फर्श में बिछा दें। इन मुर्गियों की खास बात यह है कि इनका शरीर भार उन मुर्गियों की तुलना में करीब 3 गुना होता है। साथ ही इनके खान पान की जो व्यवस्था है उनकी तुलना में बहुत ही आसान है तथा बहुत कम खर्चीली है। अगर उसकी हम बात करें तो अगर सफ़ेद मुर्गी पर मान लीजिए 2 रुपये का खर्चा आएगा तो इन मुर्गियों पर ये मात्र 1-1.25 रुपया या 1.5 रुपया खर्चा ही आएगा। जिसका बड़ा कारण है कि इन मुर्गियों का बहुत सा खान पान जो है वो अवशेष, फसलों के अवशेष या मान लीजिए अनाज के अवशेष, सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष, घर में जितना भी आपके रसोई का जो जूठन है, रसोई का जो बचा हुआ खाने का पदार्थ है, वो सब इनके काम आ सकता है। करीब 25 से 30% जो भोजन में जो खर्चा है वो आपका कम हो जाएगा। वैसे तो देशी मुर्गियों में कई रोगों के प्रति सहनशीलता होती है, लेकिन रानीखेत और कॉक्सीडियोसिस जैसे रोगों से बचाव के लिए मुर्गियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ में समय समय पर मुर्गियों को कृमिनाशक दवा अवश्य दें। जहाँ तक हम पैसे की बात करें तो 5 महीने 5.5 महीने पे ये अंडा देना शुरू करती है और 5.5 महीने से लेकर पूरे साल आपके घर पर अंडे उपलब्ध रहेंगे।
इन अंडों की कीमत, जो ये बैकयार्ड पोल्ट्री की हम बात कर रहे हैं, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, इनके अंडे आम अंडों की तुलना में, सफ़ेद अंडों की तुलना में ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जैसे मान लीजिए सफ़ेद अंडा 6 रुपये का है, तो ये अंडा कम से कम 10 रुपये का अंडा आपको मिलेगा, और सर्दियों में यही आपको 25 से 30 रुपये तक भी प्रति अंडा मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर इतने अंडे का भाव हमें कैसे मिलेगा? ये बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो देसी मुर्गियों के अंडों के नाम से मशहूर हैं, और आप देखेंगे कि इनके जो कंज्यूमर हैं, यानी इनको जो खाने वाले जो लोग हैं, वो इसके लिए सर्दी में 30 रुपये तक भी पे करने को तैयार होते हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनका जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो सफ़ेद अंडों की तुलना में थोड़ा अलग है। साथ ही कई लोग जो सफ़ेद अंडों को पसंद नहीं करते, वो इन ब्राउन अंडों को लेना पसंद करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको आमदनी बढ़ाने के लिए जहां हमने गाय पालन, भैंस पालन या बकरी पालन की सलाह दी थी, खासकर एकीकृत कृषि जब आप अपनाएंगे, उसमें 50 मुर्गी या 100 मुर्गी का एक छोटा दड़बा आप घर के पिछवाड़े ज़रूर बना सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि वर्ष भर आपके घर पर या आपके घर के पिछवाड़े आपको अंडे उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप 12 महीने आप जो है आमदनी बढ़ेगी। साथ ही कम खर्चे पर इन मुर्गियों का रखरखाव संभव हो पाएगा। इनके खाने की जो खर्चा है, इनका रखरखाव का खर्चा है, इन पर जो नंबर ऑफ वैक्सीन है, जो टीके हैं, वो सफ़ेद मुर्गियों की तुलना में बहुत ही कम है। जहाँ सफ़ेद मुर्गी में 10 से 12 टीके लगते हैं, वहाँ इन मुर्गियों में मात्र 3 से 4 टीकों में ही काम हो जाएगा। और इन मुर्गियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सफ़ेद मुर्गियों की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिसका बड़ा कारण है कि 3-4 नस्लों को मिलाकर इनकी उत्पत्ति की जाती है।